नमस्कार, बीके न्यूज चैनल से मैं अखंड प्रताप सिंह सिसोदिया अभी मौजूद हूं ग्राम पंचायत सकरार में। मौरानीपुर तहसील ब्लॉक बंगरा ग्राम पंचायत सकरार में जिला पंचायत वार्ड क्रमांक 13 के चुनाव हो रहे हैं। जानते हैं आम पब्लिक की राय। तो हमारे बीच में सकरार के महाराज जी हैं, तो महाराज जी से पूछेंगे कि महाराज जी आपका क्या रुझान है कि अभी कौन सी पार्टी या कौन सा नेता आगे चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। जो प्रदेश में विकास की लहर बह रही है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है और आगे इसी प्रकार से जिला पंचायत में भी हम अपना परचम लहराएंगे और विश्वास है कि मजबूती के साथ बढ़ेंगे और हमारा प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होगा। बहुत अच्छे, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आम जनता खड़ी हुई है, अब लेते हैं उनकी राय। तो आप बताइए कि आपको लगता है कि अनुराग जी के बारे में जो बता रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि जो कोरोना आया है तो यहाँ बीजेपी ने उस कोरोना के नाम पर शिक्षा के जो घर हैं, विद्यालय हैं, उन्हें बंद कर दिया है। दूसरी ओर एक ऐसा नेता था जिसने शिक्षा के लिए शिक्षा की बहार छोड़ दी रखी थी। लड़कियों के लिए, इंटर पास लड़कियों के लिए उन्होंने लैपटॉप और 30,000 रुपए दिया करती थी और इंटर पास लड़कों को लैपटॉप दिया करती थी, जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इधर देखिए आप, इधर जितने भी कार्य हो रहे थे विकास के वो धीरे धीरे बंद होने लगे हैं, प्राइवेटाइजेशन होने लगा है। आप बताइए जनता का कहाँ से विकास हो रहा है? अच्छा, आप बताइए क्या इनकी बातों से सहमत हैं? देखिए, मैं तो पूर्णतः सहमत नहीं हूं और मेरे साथ साथ ना तो उत्तर प्रदेश और ना कि पूरा देश है, बिल्कुल सहमत नहीं है। मैं महाराज जी की बात को आगे बढ़ाते बोलता हूं कि महाराज जी ने जो कहा है मैं उस चीज को नकारता हूं। मैं महाराज जी से पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा वोट और सपोर्ट करने वाली कोई समाज थी तो वो मैं ब्राह्मण समाज थी, और आज प्रदेश के अंदर ब्राह्मण समाज पे सबसे ज्यादा माने मुकदमे लगाए जा रहे हैं और उनके इनकाउंटर किए जा रहे हैं, उनके जो है माने हत्याएं की जा रही हैं, और इसके बावजूद भी प्रदेश की सरकार मौन है और योगी सरकार मौन है। और मैं बताना चाहता हूं कि जो क्षेत्र का जो माने पंचायती जो चुनाव चल रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी के जो है प्रत्याशी हैं सविता राकेश श्रीवास, क्योंकि एक युवा है और एक युवा का दर्द एक युवा ही समझ सकता है। और राकेश श्रीवास चूंकि छात्र जीवन से ही राजनीति कर रहे हैं और युवाओं की जहां जरूरत युवाओं को पड़ी है उन्होंने अपना योगदान युवाओं को प्रदान किया है और वो जुझारू और शिक्षित प्रत्याशी हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी और श्री सविता राकेश श्रीवास जी यहाँ से भारी बहुमत से विजय होंगे। अच्छा, बताइए आपकी क्या राय है? आप उनकी राय से इत्तेफाक रखते हैं? हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस सकरार क्षेत्र में जितना विकास समाजवादी पार्टी ने कराया है उतना अभी तक किसी पार्टी ने विकास नहीं कराया है। पिछले 5-4 सालों से यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनने एक भी काम नहीं कराया है। और जो सकरार में इस समय लाइट की अच्छी व्यवस्था है वो समाजवादी पार्टी की देन है। और बीजेपी सरकार में केवल किसानों को के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा महाराज, आप बताइए कि अभी जो भैया बात कर रहे हैं क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? नहीं, हम नहीं है। अच्छा, जैसे लाइट की समस्या है तो 3 साल से भारतीय जनता पार्टी के समय से लाइट अच्छी है। जी जी। इसके पहले लाइट की बहुत समस्याएं थी और विकास की लहर जितनी अच्छी भारतीय जनता पार्टी ने विकास की लहर चलाई है, इतनी अच्छी विकास की लहर कोई नहीं चला सकता है। इस बात से तो हम भारतीय जनता पार्टी से सहमत हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के तो वो भारी मतों से विजय प्राप्त करेंगे? हाँ, अभी तो सबसे आगे हैं अब और सब लोग उनके साथ हैं और वो भारी मतों से विजयी पाएंगे। अब हमारे साथ कुछ नागरिक हैं जो अपनी बात कहना चाहेंगे, तो बताएं भाई। देखिए, आपने सभी समर्थकों के जो पार्टी के समर्थक है सबकी सुना, लेकिन ये सकरार है, सकरार गांव के लोगों का ये कहना है पार्टी का कोई भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इस बार वोट गांव के प्रत्याशी को, गांव के प्रत्याशी हाँ देना चाहते हैं। क्योंकि जो बाहर के प्रत्याशी आते हैं बड़े वादे करके चले जाते हैं, दोबारा गांव में नहीं आते हैं। कोई भी इतिहास उठा के देख ले, गांव में विकास करने कोई आया हो तो। अच्छा, जैसे कि सकरार गांव की जो समस्याएं हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं तो पानी की समस्या है जैसे कि, और बिजली की भी समस्या है, कई उल्टे सीधे है ना, तो आप बताएं कि इसके लिए आप क्या सोचते हैं कि सकरार जिले में क्या होना चाहिए? देखिए भाई साहब, जो भी प्रत्याशी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो या बीजेपी का हो या बीएसपी का या कांग्रेस का, जो सकरार के हित में सोचेगा उसी की विजय निश्चित है।
अब हमारे साथ में हरदौल बाबा मंदिर के पुजारी जी भी हैं सकरार के, तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि महाराज ये बताइए कि जैसे अभी ये जिला पंचायत का चुनाव चल रहा है, सकरार के ग्रामीणों की कई प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे पानी है, बिजली है, तो आपकी क्या राय है कि कैसा प्रत्याशी हमारे क्षेत्र को मिलना चाहिए? हमारे क्षेत्र को हमारे क्षेत्र का ही प्रत्याशी मिलना चाहिए, जो यहाँ की समस्याओं को समझे, जाने और यहाँ का विकास कराए। इसीलिए गांव का प्रत्याशी सबसे अच्छा, गांव का प्रत्याशी सबसे बढ़िया। तो अभी आपने सभी प्रत्याशियों के ऊपर आम जनता की एक राय देखी, और अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट अपना रूप लेता है।